Hey guys, welcome back to this channel. Hope you are doing well. So मैं अभी जा रही हूँ गोरखपुर क्यों जा रही हूँ? मैं यूपी का, मेरा नहीं मेरी फ्रेंड का यूपी का एग्जाम है, यूपी पुलिस का एग्जाम है. So मैं लखनऊ रह चुकी हूँ 6 मंथ के लिए, तो उसको गाइडेंस. So guys, मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में. अभी के लिए जाती हूँ. बाय बाय गाइस. मैंने ट्रेन लिया था पटना से पाटलिपुत्र का, और अब पाटलिपुत्र से जाऊंगी डायरेक्ट गोरखपुर जंक्शन के लिए लखनऊ. एंड बहुत जल्दी और जगह के ट्रेन जो है मुझे 8 घंटे दे रही थी, और ये ट्रेन मुझे दावा करती है कि 4 घंटे में छोड़ देगी. अब देखना है मुझे क्या ये दावा सच है या फिर IRCTC के द्वारा की गई है सबसे बड़ी साजिश. चलो देखते हैं, आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में. अभी के लिए मैं चलती हूँ, पहले ट्रेन पकड़ते ही पटक पटक के मुझे मारा जाएगा मेरे घर वालों के द्वारा. भाई साहब इतना ज़्यादा भीड़ था, एक ट्रेन, और भाई साहब जहाँ देखो वहाँ स्टूडेंट ही स्टूडेंट थे. मैं तो डर गई थी मैं कैसे चलूँगी, क्या होगा. और फाइनली मैंने हिम्मत दिखाया और मैं चढ़ी, और मैं अपने दोस्त को भी ले थी, उसका भी ट्रेन सब चीज़ बुक था. एंड ये पाटलिपुत्रा का था और बहुत प्यारा लुक था. ये आई थिंक ये सोन नदी थी. और फिर मैं गोरखपुर आई. So guys, मैं अभी गोरखपुर पहुंच चुकी हूँ, और जैसे मुझे उम्मीद था IRCTC पे, तो वो ट्रेन में 3 घंटा लेट छोड़ी है. अभी बज रहे हैं आई थिंक 12 से 1 के बीच में बज रहा है, और मुझे अभी छोड़ा है. टाइमिंग तो यहाँ का कुछ और था, पर चलो कोई बात नहीं. ऐसे भीड़ देखोगे, देखो भीड़ देख रहे हो. हाँ, ऐसे डर लग रहा था भाई क्या माहौल रहेगा, पर माहौल तो ठीक ठाक है. चलो भाई देखो मैं आसपास कितने सारे लोग जा रहे हैं. अप्रॉक्स सबके सब खाली हो गए. अब मैं तलाश कर रही हूँ कोई ऐसी जगह की जहाँ पे मैं अपने ये कीमती वक्त को, कुछ 5 घंटे वक्त जो बचे हैं, उसको कैसे निकाला जाए. फिलहाल मैं वही तलाश कर रही हूँ. भाई साहब यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से बच्चे का भीड़ देखना है तुम्हें. ये देखो बच्चे का भीड़, ये सारे मेरे को लग रहा है एस्पिरेंट्स ही हैं सारे के सारे. ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 है. चलो भाई सब जा रहे हैं, एक नदी में बहते जा रहे हैं. मैं भी बहती गंगा में बह रही हूँ. आई लव गोरखपुर, बट लिटरली आई लव गोरखपुर, क्योंकि भाई क्या बताऊँ यार, भीड़ तो ख़त्म ही नहीं हो रही है. मुझे लगा स्टेशन के बाहर थोड़ी शांति होगी, पर भाई देखो ज़रा, देखो ये माहौल, लग रहा है ये माहौल. भाई यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट की रेट देख रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा. मैं ऐसे नहीं बोल सकती हूँ कि शायद मैं अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे नहीं बोलना चाहिए, पर क्या हो सकता है ये कैसे हो सकता है यार. मैं जहाँ देख रही हूँ वहाँ मुझे आदमी ही नज़र आ रहा है. एक मिनट तुम लोग को दिखाती हूँ एक और चीज़. भाई टेंट, वो देख रहे हो टेंट, वो टेंट बनाया गया है, और उस टेंट में इतने सारे लोग हैं. अब्बा अय्यो, लुक एट द टेंट एंड लुक, ओ भाई क्या लेवल की फैसिलिटीज़ रखी है. मस्त गजब यार. ये देख, जहाँ पे और स्टेट पे एग्ज़ाम के नाम पे फीस बढ़ा देते हैं, यहाँ देखो व्यवस्था. भाई क्या मस्त व्यवस्था करके रखा है. कहीं भटकना नहीं पड़ेगा इंसान को, इतने अच्छे तरीके से. और पुलिस भी है यहाँ पे. भाई ये बैग कभी साथ नहीं छोड़ती. मैं जिस एग्ज़ाम में जाती हूँ ना, ये बैग मेरे पीछे दिख जाती है. अब ये उत्तर प्रदेश में भी दिख रही है. मैं क्या ही बताऊँ यार, माहौल इतना अच्छा है, सोने का माहौल है, पर सोने के लिए कुछ भी नहीं है. कुछ गांव की याद आ गई पैर के नीचे सोने में. ये रहा मेरा प्रॉपर्टी, ये रहा मेरा ज़मीन जायदाद, और ये रहा खुला आसमान. भाई होटल भी नहीं देगा इतना, बहुत रेंट लेता है बालकनी वाला रूम का. इसीलिए सोचे ऐसे ही कर लेते हैं, ज़्यादा सेफ है. चलो, तो मैंने 10 रुपये दिए और नहा के फ्रेश होके मैं आ गई. गाइस, तो मैं आ गई हूँ गोरखपुर, और मेरी दोस्त भी साथ में है, पर उसका फेस रिवील नहीं करूँगी कि
प्राइवेसी है। और चलो ठीक है, फिर भी मैं अभी जा रही हूँ सेंटर उसको पहुँचाने के लिए, तो पहले सेंटर ढूंढना बहुत ज़रूरी है। और मैं सोची कि पैदल यात्रा ही करते हैं। ये देखो गणपति बप्पा मोरया। और यहाँ के ऑटो वाले सर पे चढ़ा के पूछ रहे कि जाना है। भाई बड़े खतरनाक लेवल के ऑटो वाले इधर। और पता नहीं, आई थिंक 2.1 किलोमीटर दिखा रही है यहाँ से। और जय बाबा की, जय बाबा की। आ गया यूपी गवर्नमेंट के द्वारा इतना अच्छे तरीके से क्लीन रखा गया था गोरखपुर स्टेशन को, ताकि हर एक पैसेंजर जितने भी आए, जितने भी एस्पिरेंट्स होंगे यूपी पुलिस के, सारे अच्छे से मैनेज हो गए। एंड लिटरली दे ऑल मैनेज इट वेरी नाइसली, परफेक्टली। सो अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ सेंटर के पास, क्योंकि वो देखना ज़रूरी है। फिर वहाँ से मैं जाऊँगी, फिर वहाँ से वो जब एग्ज़ाम देके आएगी तो फिर मैं जाऊँगी। तो गोरखपुर वालों बताओ ये कौन सी चौराहा है, बड़े प्यारे क्लीन थी, अच्छी लगी थी। और ये गोरखपुर मंदिर के आगे का मार्केट था, बहुत प्यारा लग रहा था। ये दिखने में मुझे इतने सारे आइटम्स एंड एसेसरीज थे। और फिर ये मैं मंदिर पे आई थी, थोड़ी सी शूट की, और फिर मैंने बाबा जी को प्रणाम किया। और फिर जाके मैं चल गई नेक्स्ट बाबा जी के पास। मतलब कि वहाँ पे बहुत सारी मंदिरें थी, तो मैं सब जगह कोशिश की दर्शन करने का जहाँ तक मैं जान सकती थी। और फिर मैं रिटर्न होकर आ गई थी घर को जाने के लिए। और फिर ये पार्किंग था, बहुत प्यारा लग रहा था, पर गर्मी का सीज़न था उसमें तो नहीं की थी। और ये बाहर स्टेशन का व्यू है। और ये है कुसमी फॉरेस्ट। में जब भी लखनऊ जाती थी ना, मुझे हमेशा एक अर्ज था कि भाई मुझे इसे बहुत गौर से देखना है और थोड़ा एक्सप्लोर करना है। तो मैं की थी एक्सप्लोर जहाँ तक मैं कर सकती थी। और बाकी मैं तो बहुत लेट थी, थक गई थी। और बस वाले ने जो मेरे से टिकट ली पूरे हाफ प्राइस मिली, मैं बहुत खुश हो गई थी। और मैं जा रही हूँ अपने मामा के पास, वहीं पे मैं रुकूँगी, फिर मैं जाऊँगी अपने पटना। बहुत सारा खाना ठूसने के बाद मैं जल्दी घर, और मैं फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक बने रहिएगा। थैंक यू।